हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको दिखाएंगे काउफलैंड कि जहाँ पे हम सारी शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हैं। आज हमारा क्या बनने का प्रोग्राम है गाइस? पाव भाजी बनाना है। ये कुछ हमारे नए दोस्त आए हुए हैं आज सूरत से, गुजरात से। हेलो कर दो सब्सक्राइबर को सबको। चलो भाई, तो आज हम चलते हैं काउफलैंड में और आपको दिखाएंगे डिफरेंट सारी चीजें कि कौन कौन सा क्या क्या रेट है सबका, कौन कौन सी क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पे, कौन कौन से रेट है सब्जियों के, दाम के, सबके। तो हम आपको दिखाएंगे आज कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो अभी मौसम भी बड़ा अच्छा है। आज अभी 6 बज चुके हैं और अभी भी धूप है यहाँ पे। और इतना अच्छा मौसम में पाव भाजी खाने का मजा ही कुछ और है। तो आज हम बताएंगे, दिखाएंगे कि जर्मनी में पाव भाजी किस तरीके से बनती है, कितने रुपए में बनती है और क्या क्या चीज होती है। और आज यहाँ की स्ट्रीट भी आपको दिखाएंगे कि जर्मनी की स्ट्रीट कैसी होती है, कैसे लोग होते हैं, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। तो इतना अच्छा मौसम है, देख सकते हो आप। जर्मनी की स्ट्रीट भी आपको दिखाते हैं। चलो, तो ये हमारे घर का बाहर का व्यू है और हमारा जो स्ट्रीट का नाम है वो है आम्स्टरडाम स्ट्रासे 2। और हम यहाँ से सेंट्रल ऑफ बर्लिन में है और ये यहाँ पे BMW खड़ी हुई है। देखो यार, ये चीजें यहाँ पे तो बहुत ही सारी नॉर्मल चीजें हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक भी लगी हुई है और काम भी चल रहा है। और ये सब हमारे इंडियन दोस्त है जो है वो सारे। तो इतना अच्छा और सुहाना मौसम है, धूप भी है और अभी 6 बजे हुए हैं फिर भी इतनी धूप है। और एक और चीज़ आपको अगर मैं बताऊं ना, तो यहाँ पे जो मतलब सन जो मतलब डूबता है वो यहाँ के 10 बजे तकरीबन अंधेरा होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, पर अभी देखिए आप 6 बजे हुए हैं और अभी भी इतना मतलब धूप है। तो यहाँ पे स्पेशली अगर मैं बात करूँ समर की, तो समर में सबसे ज़्यादा धूप होती है और दिन भी इतना लंबा होता है कि 5 बजे सूरज निकल जाता है और रात के 10 बजे तक हमको दिखाई देता है। इतना अच्छा व्यू होता है। ये यहाँ का शीशा शॉप, मतलब कि इसको बोलते हैं हुक्कास। हमारे इंडिया में जो हमें हुक्कास होते हैं वो सारे वो यहाँ पे थे। और अभी आपको स्ट्रीट का व्यू दिखाते हैं। देखो गाइस, ये ट्राम निकल रही है यहाँ से। इसको ट्राम बोला जाता है जर्मनी में, जो स्ट्रीट पे ऐसे ही चलती है। और हम वेट कर रहे हैं अभी सिग्नल का। और यहाँ पे सिग्नल को फॉलो करना सबको। भाई मज़ा आ रहा है जर्मनी में? अच्छा जी भाई, मज़ा आ रहा है इन लोगों को। इन लोगों का आज पहला दिन है और इसको हम पहले दिन ही इतना अच्छा प्रोग्राम पाव भाजी का, मुंबई की स्पेशल जो भाजी है वो हम इन लोगों को आज खिलाने वाले हैं। एक्साइटेड हो भाई? अरे बात जाने दो आप। अच्छा जी, बहुत कुछ हमने तो खाया होगा इंडिया में, बट पहली बार हम जर्मनी की पाव भाजी खाएंगे। कौन से तेरे? लगता है तू ओवर एक्टिंग ज्यादा कर रहा। ये है यहाँ की स्ट्रीट लाइट पे मेन व्यू है स्ट्रीट का। और हम सामने जा रहे हैं। ओ भाई साहब, ये क्या देख लियो। ये जर्मनी की बसेस है सारी। ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। स्पेशली यहाँ पे जर्मन लोग ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफली। बाकी जिसके पास कार्स है वो कार यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग स्पेशली बाइक ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पर यहाँ पे कोई अलग ही सिनारियो है, देख सकते हो। इतनी सारी कार वगैरह है यहाँ पे, मतलब कार ही होती है मोस्ट ऑफली। बाइक कभी ना कभी आपको दिखती है। तो बस अब हम यहाँ से जाएंगे काउफलैंड और चलते ही जा रहे हैं। और काउफलैंड का यहाँ पे अगर रास्ते की बात करूँ तो टोटल बात डिस्टेंस है तकरीबन 1 किलोमीटर का, जो हम चल के जाते हैं। और सब्जी वगैरह यहाँ वहीं से लेके आते हैं हम।
और ये स्ट्रीट है जर्मनी की। मौसम भी इतना अच्छा है बड़ी। और यहाँ पे लोग भी आज मतलब फ्राइडे है तो मतलब जल्दी काम अपना ख़त्म करके स्ट्रीट पे आ जाते हैं और बस मज़े करते हैं सारा दिन। सैटरडे संडे पूरा मज़े ही होते हैं। और आपको अगले वो लोग में मैं यहाँ पर बेस्ट जो बोला जाता है फेस्टिवल कार्निवल, उसकी भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं वहाँ पहुँच पाता हूँ टाइम से तो आप लोगों को ज़रूर उसकी भी वीडियो बना के दूंगा। तो ये स्ट्रीट है, ये सारी दुकानें हैं, शॉप्स है यहाँ की। इतना अमेजिंग और अच्छा एनवायरनमेंट है। समर चल रहा है अभी और रात के टाइम तो यहाँ पे समर में भी 10 से 15 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर की बात करूँ तो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको स्ट्रीट पे यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह किस तरीके से मिलती है, क्योंकि अभी मेरे सामने एक शॉप आई है जो स्ट्रीट पे सब्जियों का ठेला लगाया हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में ठेले लगाए हुए होते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी ठेले लगाए हुए होते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स है यहाँ पे टेस्टिंग करने के रखे हुए हैं। मैं आपको नज़दीक से थोड़ी दिखाता हूँ। सारे फ्रूट्स है और सबकी प्राइस तकरीबन 3 से 2 यूरो, यानी कि 200 से 300 रुपये तक जाता है यहाँ पे सारी फ्रूट्स और सब्जी की प्राइस। और अभी टमाटर हो गए, उन सारी चीज़ों का क्या क्या प्राइस होता है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। काउफलैंड में जाते हैं, मतलब काउफलैंड में हम क्यों जाते हैं उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जी मिलती है वो बाकी सारी स्ट्रीट के कंपेरेटिव में मतलब कम दाम में मिलते हैं। तो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं काउफलैंड में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें होती है वो काफ़ी सस्ती होती है कंपेयर टू द अदर स्ट्रीट। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे इंडिया में भी भिखारी नहीं होते, जर्मनी में भी भिखारी होते हैं। देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ के जर्मन बेगर्स है, मतलब जर्मन भिखारी है जो यहाँ पे भी भीख मांगते हैं। तो लगा अगर किसी ने 1 रुपया भी 1 यूरो भी इसको दे दिया ना तो हमारे इंडिया के मुकाबले 90 रुपये इसके बन जाएंगे। तो ये ताकत होती है 1 यूरो की। तो मतलब तकरीबन मैं बात करूँ तो एक दिन में वो भी आराम से 700, 800, 1000 रुपये मतलब अर्न कर लेंगे वो लोग भी। तो इतना यहाँ पे भी बेगर्स की कमाई वगैरह हो जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं काउफलैंड के रास्ते में और हमारी दोस्त ने ट्रॉली वगैरह ले ली है काउफलैंड की। तो भाई कितने में एक ट्रॉली ली तूने? 1 यूरो की यहाँ पे एक ट्रॉली मिलती है। तो हम सब जा रहे हैं अभी काउफलैंड में। हेलो 1 यूरो की ये ट्रॉली हमने ली है, मतलब 90 रुपये की ये ट्रॉली हमको खाली सामान रखने के लिए मिलती है। बट हम ज़्यादातर फ्री का ही ढूंढते हैं ना, यहाँ पे हम फ्री का ढूंढते हैं। और बाटली लेके आए हो उसमें डालने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से भूल गए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके पास एक बोतल है खाली पड़ी हुई और आप अगर यहाँ पे डाल देते हो तो उसका 80 सेंट का मिलता है। मतलब 80 सेंट आपको मिला जाता है, मतलब तकरीबन बात करूँ तो 70 से 75 रुपये मिलते हैं। और उसकी शॉपिंग भी हम कर सकते हैं और पैसे भी देख सकते हैं आप। उधर मशीन है उनके और उधर वो बोतल डाल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा काउफलैंड है, यहाँ पे कपड़ों की है और देखो यहाँ पे वो बंदा बोतल डाल रहा है नीचे से। और ये भी बोतल्स का ही मशीन है, तो आप देख लिया। देखो यहाँ पे बोतल्स वगैरह डाली जाती है। तो अगर आपने एक कांच की बोतल भी यहाँ पे डाल दी तो आपकी आराम से यहाँ पे शॉपिंग हो जाएगी। तो जो कुछ भी आपको यहाँ पे मिल रहा है वो सारी कोई चीज़ें वेस्ट नहीं है, मतलब अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी हम आ चुके हैं काउफलैंड में। तो यहाँ पे अभी हम शॉपिंग करने लगे हैं सारी चीज़ों की। अभी हम टमाटर ले रहे हैं। तो टमाटर कितने यूरो का है भाई?
1.59 पर केजी पर टमाटो का। देखो इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये टमाटो ही प्रिजर्व करके रखे हुए हैं सारे, मतलब अलग अलग प्राइस के हैं। ये 2.9 यूरो को, ये 1.99 के, ये 2.99 सारे टोमेटोज का है। ये कैप्सिकम जो बोला जाता है, सब अलग अलग कैप्सिकम, शिमला मिर्च बोला जाता है स्पेशली। और करेला सेक्शन है, करेला का सेक्शन है, सारी चीज़ें हैं, मतलब सब्जी है, वाटरमेलन लगाए हुए हैं। फ्रूट्स भी दिखा देता हूँ आपको कि फ्रूट्स कैसे है, कौन कौन से दाम क्या है। ये कुछ चीज़ें अलग है, सारी रखी हुई है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर टोमेटो परचेज किए हैं तो यहाँ पे ऐसे वेट करा जाता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक पर्ची निकलती है। वो पर्ची आपको पैसे देने के टाइम देनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैकिंग वगैरह होती है। ये सेब है 0.29, 0.99। फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, बनाना से सारे, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। एक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं होगी, हर एक चीज़ को आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये पूरा काउफलैंड है, यहाँ पे सारी सब्जी सारे दामों में सब दिखाई दिए होता है। ये कैरेट है, पोटैटोज है, ओनियन है, धनिया है, जिंजर है, गार्लिक है, कैबेज है, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको मतलब मैं ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको दिखा सकूँ, ऑल कवर कर सकूँ, क्योंकि बहुत बड़ा काउफलैंड है। यहाँ पे एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं मिलती होगी। तो ये भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें क्या है। हम मोस्टली जैसे हमारे इंडिया में होता है वैसा ही प्रीफर करते हैं लेने के लिए। तो इतनी अच्छी चीज़ है। ये सारे मसाला का सेक्शन है, देख सकते हो, सारे मसालों के सेक्शन है। ये सब अचार के सेक्शन है। ये सब कपड़े का, नाइटवेयर का सेक्शन। ये बिस्किट्स का, कुकीज का, ये भी बिस्किट्स का, कुकीज का, सॉसेस का, जाम्स का वगैरह का है। तो भाई यहाँ पे क्या ले रहा है वो बंदा? पाव भाजी में बर्गर का पाव ले रहा है। अच्छा, पाव भाजी में बर्गर के पाव डालोगे आप लोग? क्या बात है, ये जुगाड़ कहाँ से लगाया भाई तुमने? ये इस भाई का दिमाग है। देख सकते हो, ये जुगाड़ लगा रहा है। और ये पाव कितने के पड़े हमको भाई? 2.29 का, मतलब तकरीबन हो गया 200 से 210 रुपए के 6 पाव। भाई साहब 200 से 210 रुपए के खाली 6 पाव। और ये और परचेस कर रहा है। अच्छा, ब्रेड ले रहे हैं सैंडविच के। ये भी कितने की प्राइस के? 1.99, यानी कि वो भी हो गए तकरीबन 180 रुपीज़, 180 रुपीज़ की खाली एक पैकेट आता है। तो 2 पैकेट वो भी डाल दिए हैं हमने। और आगे चलेंगे हम लोग। ये सारे आटा का सेक्शन है। ये ओरियो केक है, मुफिन है, ओरियो केक्स वगैरह रखी हुई है सारी। ये पूरा मिंट का सेक्शन है। मीट मतलब सबका मीट मिलेगा। डॉग होगा, किसी का भी, कोई भी होगा, सबका यहाँ पे मीट मिलेगा, बीफ मिलेगा, सब यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्रोज़न की रखी हुई है। फ्रोज़न चीज़ें जो होती है, फ्रोज़न पिज़्ज़ा का सेक्शन है। देखो ये पोमस हो गया, मतलब पोमस जर्मनी में पोमस बोलते हैं, हमारे इंडिया में फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं। ये सारे चीज़ का सेक्शन हो गया। कौन सी चीज़ लेनी है वो भी ध्यान से लेना पड़ता है भाई। यहाँ पे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। चूहों की बनी हुई है, बकरियों की बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे होती है। तो अभी हमको लेना है दही और दूध, और जर्मन में दही को बोला जाता है योगर्ट। तो ये सारी चीज़ का सेक्शन है। मतलब इतना ज़्यादा होता है, हमको समझ में भी नहीं आता। ध्यान से पढ़ के एक चीज़ें लेनी पड़ती है, कंटेंट पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके आपको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। हम जो योगर्ट लेने वाले हैं वो तकरीबन आपको प्राइस दिखाएंगे उसकी, वो है 2.59, यानी कि तकरीबन 250 रुपये का एक
ये दही का जो है वो आएगा। 2 ही लेने हैं हमको अभी। भाई यहाँ पे पैसे बचाने कर पड़ते हैं। चीज़ें चुन चुन के लेनी पड़ती है। अब आ गया ये पूरा मिल्क का सेक्शन। मिल्क है, ये देखो सारे मिल्क लगे हुए हैं। और ये मिल्क की अगर मैं बात करूँ एक्सपायरी डेट की, तो तकरीबन 6 महीने तक इस दूध को कुछ नहीं होता। सिर्फ 6 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये हम प्राइस देख देख के दूध ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारी क्वालिटी मिल जाती है दूध की। देखो 1.179, 1.49, 1.59, देखो 3 यूरो 3.49, यानी कि 350 रुपये के 1 लीटर दूध खाली आता है। और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा दूध लिया जाए। हमको मिल नहीं रहा है कि कौन सा दूध लिया जाए। और ये गैस तो नहीं है तो कि उसको तो पता ही नहीं होगा कुछ। हाँ, ये भाई देख रहा है कि भाई क्या क्या खरीदना चाहिए, किस तरीके से खरीदना चाहिए, उसको सिखा रहे हैं। तो ऐसा है भाई, साइड दे दो। ये है पूरा काउफलैंड, इस तरीके से पूरा काउफलैंड होता है। इतना बड़ा मॉल मतलब इसे बोला जाता है। तो हम इसको दो लेना है सिर्फ हमको। अलग अलग ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ट्राई करके हम भी देखेंगे कि भाई कौन कौन का क्या सा मतलब है। ये है अंडों का सेक्शन पूरा। जो नॉन वेजिटेरियन है भाई उसके लिए ये कंट्री बहुत ही शानदार है। सारी चीज़ें मिलेगी नॉन वेजिटेरियन के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। पर वेजिटेरियन के लिए एक बहुत ही डिसएडवांटेज है कि आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ के चुन के डिटेल में पढ़ के लेनी पड़ेगी। तो ऐसा सीन है भाई यहाँ का। तो अब हम निकलने वाले हैं। हमारी शॉपिंग हो चुकी है क्योंकि जो सब्जियां हमको लेनी थी वो थोड़ी लेनी थी, क्योंकि हम जब पहले आ चुके थे तब हमारी सारी सब्जियां ऑलरेडी बन के मतलब ऑलरेडी रखी हुई थी, हमने अपने फ्रीज में रखी हुई है। तो उतनी तो नहीं लेनी पड़ रही है। बट हम जो नेक्स्ट सैटरडे और संडे के लिए हमने स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि सैटरडे और संडे के लिए सारी चीज़ें सारी थिंग्स बंद होती है। हर कोई मॉल हो गया, हर कोई शॉप हो गया, आपको बंद मिलेगी। तो यहाँ पे टोटली जर्मन लोग ऐसे हैं कि बंद ही रहती है सारी चीज़ें मोस्ट ऑफली। संडे और सैटरडे को आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आप ट्राई करिए कि अगर फ्राइडे को सारी चीज़ों का जो है 2-3 दिन का स्टोर करके रखे, आपका प्लान करके रखे, तो हम नीचे आगे बढ़ने वाले बिलिंग की ओर। तो अभी आपको हम बताऊंगा कि बिलिंग क्या आती है, इतनी सी चीज़ों की बिलिंग क्या आती है, इतनी चीज़ की बिलिंग क्या आती है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो भाई हमारी शॉपिंग हो चुकी है और अभी आपको दिखाता हूँ मैं बिल कितना का आया हमारा है। हाँ, प्लीज़ स्प्लिट वाइज चालू करना पड़ेगा यार। ये मैं दिखाऊँ तो हमारा बिल आया है 15 यूरो का। 15 यूरो का हमारा आया है, मतलब तकरीबन 15.54 यूरो का हमारा जो है वो बिल आया है। तो वो इंडियन रुपीज़ में अगर बात करूँ तो मतलब 1500 के आसपास होगा वो, और 1400-1500 के आसपास हमारा बिल आया है। इतनी सी चीज़ों का खाली 1400-1500 रुपीज़ बिल आया है। तो अभी हम फिर से बाहर निकलेंगे और आपको मिलेंगे घर के बाहर, दिखाएंगे कि पाव भाजी का प्रोग्राम क्या क्या है, किस तरीके से बनाते हैं, वो भी हम ऐड करने की ट्राई करेंगे। जो आप मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जल्दी ना आ रहे हैं और उनको भी कोई अगर परेशानी हो रही है यहाँ पे, तो आप ज़रूर से हमारा कांटेक्ट करवाइए, हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अकोमोडेशन हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ फाइंड करने में हम आपको हेल्प करेंगे। और ये ट्रॉली हमको रखनी पड़ेगी। तो अभी हम चलते हैं बाहर, यहाँ पे स्ट्रीट का व्यू दिखा देते हैं आपको। हम बाहर आ चुके हैं, ये स्ट्रीट है। तो गाइस मिलते हैं फिर बाद में, पाव भाजी बनाने के बाद आपको वीडियो में प्रीव्यू दिखा दूंगा कि पाव भाजी कैसी बनी है, कौन सा टेस्ट है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो
हैव अ गुड डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्यों भाई? हाँ जी तो चलो बाय बाय, मिलते हैं।